Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back today. We are going to discuss seventh chapter complex number and quadratic equation. अभी quadratic equation टॉपिक पर नहीं पहुंचे हैं तो अभी उस पर डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का उस दिन स्टार्टिंग हुई थी कि सर एक्चुअल में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला था कि सर जहाँ आई की एंट्री हो जाती लाइक दैट -4 मीन्स माइनस √4 इंटू √-1. ये तो आपका वैल्यू 2 हुआ था और ये आई हुआ था. और आई फॉर आयोटा हेयर. और आई जो है वो आपके इमेजरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था. और आप देखेंगे कि सर उस दिन आयोटा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो हमने कुछ ट्राई किए थे, है ना. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. और अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. उसमें शायद हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, है ना. 7A के कुछ क्वेश्चंस को किए थे जिसमें एक ही क्वेश्चंस मैं और कर ले रहा हूँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन को 7A whose क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव 1 minus I raised to the power n 1 minus 1 upon I raised to the power n equals to 2 raised to the power n. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करना है. तो फर्स्ट वन क्या लेता है LHS. LHS देखें तो हम 1 माइनस आई होल रेस्ट टू दी पावर n. इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई रेस्ट टू दी पावर 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा आई. ये क्या हो जाएगा आई. सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए 1 माइनस आई रेस टू दी पावर एन सेम इट इज. मैं यहाँ बस इसको सेपरेट कर रहा हूँ i-1. इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ. जैसे मेरे पास है i-1 और अगर मुझे आई को प्लस कर आई को माइनस करना 1 को प्लस करना है तो 1 माइनस आई कब होगा जब माइनस साइन कॉमन ले लूँ. माइनस साइन कॉमन ले लूँ और माइनस साइन कॉमन लेना है मतलब अब यहाँ पर देखें अगर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं मतलब माइनस जो 1 होगा उसकी पावर क्या चलेगी n चलेगी. वो डिपेंड करेगा n की पावर पे. और ये आपका क्या हो जाएगा i-1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस आई रेस टू दी पावर n और डिवाइडेड बाय आई रेस टू दी पावर n. ये चल रहा है सर, ये तो बहुत अच्छा है. अब आप देखेंगे कि -1 रेस टू दी पावर n होल अपॉन आई रेस टू दी पावर n. और ये देखेंगे तो ये 1 माइनस आई और 1 माइनस आई है ना. 1 माइनस आई है, दोनों 1 माइनस आई है. हाँ 1 माइनस आई मीन्स 1 माइनस आई और ये क्या होगा होल रेस टू दी पावर. ये तो n चल रहा है और n की पावर है तो इस पर पावर 2 अप्लाई होगी और होल पावर कितना चल रही है n. भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा. एक्चुअल में ये टर्म आएगी आपकी 1 माइनस आई रेस टू दी पावर 2n और मैंने इसको कन्वर्ट करके ये टर्म में फॉर्म में लिख दिया. अब आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स आई माइनस 2i 2ab और होल रेस्ट टू दी पावर है. सर वी नो दैट व्हाट वी नो दैट सर वी नो दैट 1 प्लस आई स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ पर -1. देखें आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया है तो ये हो गया -1 -2i होल रेस्ट टू दी पावर है. इससे ये कैंसिल हो गया. अब देखिए अब इसको सेपरेट करने जाते हैं. इसको जब सेपरेट करने जाएंगे तो आपका जो -1 है माइनस रेस टू दी पावर n है ना.
यहाँ आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, -2i रेस्ट टू दी पावर n, है ना। ये बेस है, मैं सारा मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा मैं होल पावर में। अब सबका पावर n है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको -1 -2i अपॉन i और होल पावर अप्लाई करते हैं n। अब देखिए i से तो i कैंसिल हो गया इनटू में, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रेस्ट टू दी पावर n, LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्या होगा आपका, क्लियर। LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका हो गया है प्रूफ। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए सर ये तो बढ़िया हुआ है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इसी टाइप के आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब आ रहा है कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करते जाते हैं और क्वेश्चंस के टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। एक्सरसाइज 7B फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट है हमारा राइट द फॉलोइंग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना, यस सर, इनको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वन, इस क्वेश्चन पर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन की बात करते हैं। बी -1 -√-5, यही है। चलिए अब आप देखें, इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स बताना है तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका सर, कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x plus ib या a plus ib, where a and b are real numbers, here a is a real part of z or b is a imaginary part of z, z here complex number, real part of complex number, imaginary part of complex number, ठीक है। देखिए तो इससे क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है सर, -1 माइनस ब्रैकेट √5 इंटू √-1, सर वेरी गुड। अब क्या होगा, -1 सेम इट इज माइनस √5 सेम इट इज, और वी नो दैट √-1 इंटू क्या होगा आई। इसको सॉल्व कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस √5i, और वी नो दैट √-1 इक्वल्स टू आई। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आपको क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए रब कर लें इसको। सेकंड क्वेश्चन, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए सर, रियल और आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट। जैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लें, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के टाइप क्या हो सकते हैं। a प्लस आई बी जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन दे दी है तो यहाँ आपका ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। जब इस केस में ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ रियल पार्ट 0 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो क्या होगा, 0 होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, दैट वन ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट।
देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ले, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे सी है 3, सर फर्स्ट वन इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर दें, जेड इक्वल्स टू 3, और वी नो दैट जेड इज ए प्लस आई बी इक्वल्स टू 0 प्लस 3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका। सॉरी नॉट अ, सॉरी 3 प्लस 0 है, सॉरी सर। अब हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। इट्स अवर आंसर। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वी हैव ई वी हैव अंडर रूट -4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट -64। देखिए आप इसको जब समझेंगे तो देखेंगे आप अंडर रूट -4, तो वी कैन राइट 4 इंटू अंडर रूट -1। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 माइनस की बात कर रहे हैं, ये डाउट यहाँ भी नहीं आना चाहिए। अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट -1। सर वी नो दैट अंडर रूट -1 इक्वल्स टू 1, अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2, अंडर रूट ये तो आई हो गया 1 माइनस अंडर रूट 64 ऐड, और ये हो गया आई। क्या करना है? अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आई। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तो 2i सेम इट इज माइनस 2 8 या 16 आई स्क्वायर, देन 1 2i प्लस 16 बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। देन 1 क्या हो जाएगा? 16 प्लस 2i होज रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड इज 16 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 2। इट इज अवर आंसर। क्लियर? ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका हाँ, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं। इस पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, z इक्वल्स टू a प्लस आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो होगा आपका रियल वैल्यूज a एंड b, या आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू a और कॉमा b, दीज आर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये होगा आपका। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए सॉल्व करें। नाउ कंपेयरिंग, वी नो दैट z इक्वल्स टू, सॉरी ये आई होगा यहाँ, हाँ, अंडर रूट 2 प्लस आई, और वी नो दैट हेयर a प्लस आई बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस आई। नाउ कंपेयरिंग, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज होंगी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा सर? ये ऑर्डर्ड पेयर होगा आपका ए बी, और ए बी क्या होगा सर? अंडर रूट 2 और 1। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो आप तो ये रिटर्न वैल्यूज आती हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जाना है और ऑर्डर्ड पेयर से आपको क्या होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते हैं ए और बी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो वी नो दैट अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, और नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।